हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का एक अन्य एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें? डिफरेंट ये है कि यहाँ पर केवल आपको शब्द मिलेंगे, सेंटेंस नहीं मिलेंगे। देयर इज नो सेंटेंस, ओनली सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड मिलेंगे आपको। सब्जेक्ट किस रूप में आपको मिलेंगे? शब्दों के रूप में मिलेंगे। अब इन शब्दों को रिऑर्डिंग करके आपको क्या करना है? एक अच्छा सा सब्जेक्ट तैयार करना है ताकि वो सब्जेक्ट का कार्य कर सके। देखते हैं कि आप इसको सब्जेक्ट बना पाते हैं। स्टूडेंट्स द ऑफ माई क्लास। तो चलिए शुरू करें। ओके, स्टूडेंट द ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ। और ऑफ प्रीपोजिशन जब भी मिलता है तो ये अपने साथ दो नाउन रखते हैं, यानी कि एक फर्स्ट नाउन फिर ऑफ फिर सेकेंड नाउन। अब ये जो पहला नाउन होता है ये नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करता है। यानी कि जब दो नाउन मिले और बीच में आप प्रीपोजिशन लगाना हो तो आप सबसे पहले उस नाउन को रखिएगा जो दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करता हो। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स और क्लास दो नाउन मिला, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है क्लास को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उस किस क्लास का स्टूडेंट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या आएगा? क्लास। अब बात आ रहा है प्रीपोजिशन माई और दा कहाँ लगाएंगे। दा कहाँ लगाएंगे? दा आपको पता है दा कहाँ लगाते हैं? जो नाउन स्पेशल होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम? स्टूडेंट्स के बारे में। तो दा कहाँ लगेगा? स्टूडेंट्स में। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। आई होप समझ में आ रहा होगा। द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, राम बदन ब्रदर हिज। अब देखिए यहाँ पर क्या नाम दिया है? राम बदन। राम बदन कौन है? ब्रदर हिज, यानी कि हिज ब्रदर होगा। क्या होगा? इसको अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या बना देंगे? हिज ब्रदर। क्यों? राम बदन के साथ हिज लगाएंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ कभी पास से लगता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हिज किसके साथ लगेगा? ब्रदर के साथ। अब पॉइंट ये है कि हम पहले राम बदन लिखने वाले हैं कि हिज ब्रदर लिखने वाले हैं। हिज ब्रदर क्या है? हिज ब्रदर राम बदन का केस इन अपोजिशन है। केस इन अपोजिशन क्या होता है? केस इन अपोजिशन वह ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो ना दिए गए नाउन के बारे में जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ नाउन कौन है? राम बदन एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे रहा है? हिज ब्रदर, उसका भाई। तो मेरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? राम बदन हिज ब्रदर। तो उसका बन जाएगा राम बदन सिंगल कामा में लिखेगा, कैसे इन अपोजिशन, डबल सिंगल कामा के बीच में ही लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर फिर डैश डैश डैश, यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। अब अगला क्या है? 3 नंबर, ऑफ हेल्थ द रूल्स। तो अब यहाँ पर यहाँ पर भी देखो ऑफ है, यहाँ दो नाउन आएंगे। पहला नाउन क्या है? हेल्थ, और दूसरा क्या है? रूल्स। तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? तो द रूल्स हेल्थ की जानकारी प्रदान कर रहा है, हेल्थ के बारे में बता रहा है, तो द रूल्स पहले हो जाएगा और हेल्थ बाद में हो जाएगा। तो आप क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? द रूल्स ऑफ हेल्थ। क्या बनेगा? द रूल्स ऑफ हेल्थ। द रूल्स ऑफ हेल्थ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या दिया हुआ है? एल्डर ब्रदर रवि। अब इस बात का ध्यान रखें, रवि जब रवि में क्या लगा? एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब एपोस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस तब लगाते हैं जब दो नाउन आए, और उनके बीच में नेचुरल रिलेशन हो। यदि नेचुरल रिलेशन है, लॉन्ग टाइम टर्म का रिलेशन है, नेचुरल रिलेशन है, तो उस समय हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। जैसे राम का भाई, राम की बहन, राम के पिता, राम की माता। यदि ऐसा कोई रिलेशन हमें मिल रहा है, राम का घर, राम का पेन, जैसा उस पर पोजिशन है, उस पर पोजिशन रखता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो यहाँ पर राम के साथ रवि के साथ क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो इसके साथ कोई नाउन आने वाला है। देखिए नाउन क्या है? एल्डर, एल्डर विशेषता है, एडजेक्टिव है, और ब्रदर क्या है? नाउन है। तो इसके साथ क्या आने वाला? नाउन ब्रदर आने वाला है। और ब्रदर विशेषता में क्या दिया? एल्डर। कैसा भाई है? एल्डर ब्रदर है। क्या हो जाएगा? रवीज एल्डर ब्रदर। सब्जेक्ट क्या बनेगा? रवीज एल्डर ब्रदर। क्या सब्जेक्ट बनेगा? रवीज एल्डर ब्रदर। अगला क्या दिया है? बिहारी जी टेम्पल ऑफ द। तो दो नाउन यहां पर भी दिया है, एक टेम्पल दिया है, एक बिहारी जी दिया है। अब बिहारी जी और टेम्पल के बीच में क्या आने वाला है? ऑफ आने वाला है। तो सबसे पहले बिहारी जी लिखने वाले हैं कि टेम्पल लिखने वाले हैं? अब बताइए किसके बारे में बताया जा रहा है? क्या बिहारी जी टेम्पल के बारे में बता रहे हैं? नहीं, बिहारी जी के टेम्पल की बात हो रही है।
यानी कि टेम्पल बता रहा है कि मैं किसका हूँ, मैं बिहारी जी का टेम्पल हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, टेम्पल आएगा। तो क्या हो जाएगा, द टेम्पल ऑफ बिहारी जी। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द टेम्पल ऑफ बिहारी जी। तो सब्जेक्ट क्या बना यहाँ पर, द टेम्पल ऑफ बिहारी जी। अगला क्या है, टू द पे टैक्सेस। अब आपको पता है जब हमको क्या मिल जाए, एक वर्ब मिल जाए और टू मिल जाए, तो हम उसको इन क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव बनाकर ये टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया गया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो को देख करके आप पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, पे है, और पे से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा, टू पे, टू पे, और ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन गया। अब टू पे के बाद क्या लिखने वाले हैं, यहाँ क्या बचा, द बचा, टैक्सेस नाउन है, द इसके साथ लग जाएगा, तो क्या लगेगा, द टैक्सेस। तो क्या लगेगा, द टैक्सेस, तो क्या लगेगा, टू पे द टैक्सेस। अगला क्या है, माई नेम द ऑफ फादर। यहाँ पर फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फिर ऑफ आ गया। अब यहाँ दो नाउन है, एक फादर है, एक नेम है। अब देखते हैं मैं फादर के साथ ऑफ लगा रहा हूँ कि नेम के साथ, यानी कि नेम शुरू में आने वाला है या फादर। तो क्या होना, किसके बारे में कौन बता रहा है, देखते हैं। क्या फादर नेम के बारे में बता रहे हैं, नहीं, यहाँ नेम फादर के बारे में बता रहे हैं, फादर का क्या नाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ माई फादर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ माई फादर। क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ माई फादर, मेरे पिता का नाम। अगला क्या है, ऑफ अदर्स फॉर टू फाइंड। यहाँ पर भी देखिए फाइंड एक वर्ब है और टू लगा, ये टू मिला है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, टू लगा लेंगे, क्या लगेगा, टू फाइंड, टू फाइंड। अब टू फाइंड बाद क्या बचा आपके पास, अदर्स बता, फॉल्ट बचा, ऑफ बचा, तो इसके साथ क्या लगेगा, अभी तो ऑफ लगेगा, तो दो नाउन आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, फॉल्ट। अब यहाँ पर अदर्स फॉल्ट होने वाला है कि फॉल्ट, अदर्स क्या है, अदर्स आपका डिटरमिनर बनेगा, तो फॉल्ट क्या, सॉरी एडजेक्टिव बनेगा, और फॉल्ट क्या है, फॉल्ट आपका नाउन बन जाएगा। तो फॉल्ट कैसा फॉल्ट, अदर फॉल्ट। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं अदर्स फॉल्ट, अदर्स फॉल्ट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या बना, टू फाइंड ऑफ अदर्स फॉल्ट, टू फाइंड ऑफ अदर्स फॉल्ट। अगला क्या है, रेगुलरली है, समथिंग है, सेविंग है। अब मैं इसमें किस प्रकार से बनाने वाला, देखिए यहाँ सेविंग दिया है, सेविंग क्या है, सेव में आईएनजी लगा, सेव क्या है, सेव माने क्या होता है, सेव माने बचत होता है, इसका मतलब वर्ब है। वर्ब में आईएनजी लगा, वर्ब में जब आईएनजी लगता है ना तो जीरन पोजीशन बनाता है, और ये नाउन का काम भी करता है, तो ये नाउन बन गया। तो नाउन मिल गया मुझे, सेविंग कौन है, नाउन है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सेविंग आ जाएगा। और सेविंग बारे में जानकारी क्या दे रहा है, समथिंग रेगुलरली, तो समथिंग पहले आ जाएगा, समथिंग रेगुलरली। तो यहाँ क्या बना, रेगुलरली, तो क्या बना यहाँ पर सेविंग समथिंग रेगुलरली, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सेविंग समथिंग रेगुलरली। अब इसमें ऐसा मत करिएगा कि समथिंग सेविंग रेगुलरली कर दीजिएगा, सेविंग पहले रखिएगा, सेविंग आपका जीवन है, ठीक है। तो सेविंग क्या, सेविंग कुछ कैसे, रेगुलरली। तो रेगुलरली, रेगुलरली किसका बता रहा है, सेविंग का बता रहा है, क्या बता रहा है, इसको रिफाइन कर रहा है। और समथिंग क्या है, इसके नंबर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले सेविंग हो जाएगा, सेविंग के बाद क्या लिखेंगे, समथिंग लिखेंगे, फिर उसका तरीका लिखेंगे, रेगुलरली। अगला क्या दिया है, इन मॉर्निंग द वॉकिंग, यहाँ पर भी जीवन काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉकिंग, वॉकिंग। अब मॉर्निंग से पहले क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, अब इन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। और वैसे भी इन द मॉर्निंग क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज है। चलिए आते हैं यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, जर्नल हिज नॉलेज। अब आपको पता ही चल गया हो क्या होगा, सबसे पहले डिटरमिनर आएगा हिज, और फिर क्या हो जाएगा, जर्नल, फिर क्या हो जाएगा, नॉलेज। तो जर्नल नॉलेज, फिर क्या बनेगा, हिज जर्नल नॉलेज। तो सामान्य रूप से आप समझ ही रहे होंगे, हिज जर्नल नॉलेज, कैसी नॉलेज, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है उसके पास। तो क्या हो जाएगा, हिज जनरल नॉलेज, उसका सामान्य ज्ञान। ब्रदर माई यंगर, तो यहाँ पर भी आपको समझ लो, यहाँ ये क्या एडिटर में है, सीधा सिंपल है, और ये एडजेक्टिव है, ये क्या नाउन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर ये वाक्य बनेगा, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, ठीक है। यंगर ब्रदर योर, तो यहाँ पर भी क्लियर होगा, योर पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यंगर, फिर क्या होगा, ब्रदर। तो वाक्य बनेगा, योर यंगर ब्रदर। अब टू आवर रिस्पेक्ट एल्डर्स दिया है, तो रिस्पेक्ट क्या वर्ब है, तो क्या होगा, टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पेक्ट
तो यहाँ कैसे टू लिखेगा, टू रिस्पेक्ट। अब एल्डर है, कैसे एल्डर है, आवर एल्डर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सब्जेक्ट बन जाएगा टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अगला क्या है, स्विमिंग द इन रिवर बिग, स्विमिंग द इन रिवर बिग, तो क्या हो जाएगा, पहले स्विमिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्विमिंग, क्यों स्विमिंग है, क्योंकि जीरन है, तो वह क्या बनेगा स्विमिंग। अब स्विमिंग बाद क्या आना चाहिए आपको, एक प्रीपोजिशन आ जाएगी, क्योंकि ये नाउन है, स्विमिंग नाउन है, इसके साथ भी एक नाउन है, तो प्रीपोजिशन बीच में आ जाएगा इन। अब कहाँ इन, रिवर, रिवर की विशेषता क्या है, बिग, और इससे पहले क्या लगा है द, क्योंकि बड़ी नदी की बात कर रहा है, तो क्या लगेगा द बिग रिवर। और वैसे भी ये क्या है डिटरमिनर, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, ये क्या है नाउन। आप उसी तरह से जिसको कर सकते हैं नाउन को डिफाइन बना लेंगे, द बिग रिवर, द डिटरमिनर हो जाएगा, बिग उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, रिवर क्या हो जाएगा एक नाउन हो जाएगा। और यहाँ स्विमिंग क्या है आपका नाउन का ऑलरेडी नाउन का काम कर रहा है, जीरन के रूप में आया हुआ है, इन क्या प्रीपोजिशन। अगला क्या है, हिज फ्रेंड्स ऑल ऑफ, ठीक है, अब क्या लिखा है, हिज फ्रेंड्स ऑल ऑफ। अब यहाँ पर आप फिर से ऑफ आ गया, तो यहाँ पर फ्रेंड ऑल के बारे में बता रहा है कि ऑल फ्रेंड के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल जो है, ऑल ऑल क्या है, ऑल किस रूप में आया हुआ है, ऑल जो है फ्रेंड के बारे में बता रहा है, यानी कि सभी मित्र, उसकी जानकारी प्रदान कर रहा है, तो ऑल पहले हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब ऐसा तो नहीं फ्रेंड के बाद हिज लिखने वाले हैं, तो पॉसेसिव इसके साथ ही आएगा ना, तो सब डिटरमिनर हो जाएगा, फिर क्या होगा नाउन हो जाएगा, ये तो आप पहले बीच में है, दो नाउन आपके सामने आएगा, तो ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो नन ऑफ देम, यहाँ पर भी देखिए आप बीच में आ जाएगा, और देम क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो शुरू में आता नहीं है, लास्ट में चला गया, नन आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या होगा नन ऑफ देम। वन ऑफ, वन हिज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है वन है, अब चिल्ड्रन में तो चिल्ड्रन बता रहा वन के बारे में, वन बता चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में वन बता रहा खुद, तो एक्सप्लेन कौन कर रहा, वन कर रहा, तो वन पहले आ जाएगा वन, और फिर ऑफ इसके साथ हो जाएगा, और चिल्ड्रन साथ ही आ जाएगा, हिज चिल्ड्रन। अब आप सोच रहे हैं वन क्या है, क्या वन वन टू थ्री वाला वन है, वन वन एक है क्या, नहीं, वन वन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन है, ये आया वन माने प्रत्येक, वन माने प्रत्येक में एक, वन माने क्या होता है एक, एक तो होता ही है, तो प्रत्येक में एक मतलब बच्चों में एक, तो ये एक फ्रेज का रूप बना रहा है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाएगा ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो ये फ्रेज किसके बारे में बता रहा है, वन के बारे में, वन कौन है, वन कौन, वन प्रोनाउन है, तो सबसे पहले वन आएगा, फिर ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हिज चिल्ड्रन ऑफ वन मत करिएगा, क्योंकि वन क्या है, वन इनमें से एक की बात कर रहा है, तो एक क्या आएगा पहले आ जाएगा, वन ऑफ हिज चिल्ड्रन। वैसे भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन को हम पहले वरीयता देते हैं, और फिर नाउन के क्रम को देखते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन और पर्सनल नाउन में ही होता है, पहले या तो पर्सनल नाउन आ जाएगा, या तो फिर सॉरी, या तो प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा। अब यदि नाउन प्रोनाउन ऐसा है तो इसी तरह से होगा, जैसे मान लीजिए आपका कॉमन नॉलेज चिल्ड्रन दे दिया है, और प्रोनाउन में आई दिया है, ठीक है, या मैन दे दिया है, यू दिया है, तो सबसे पहले हम वरीयता में देखते हैं ना किस प्रकार का क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले ये। दूसरी बात, तो यहाँ पर हम एक बात और ध्यान देंगे ना, तो किसके बारे में कौन बता रहा है, देखिए वन क्या है, वन कौन है, वन चिल्ड्रन में ही वन, वन जो है बच्चों के बारे में बता रहा है कि उनमें से एक वन भी है, वन तो देखो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप पहले आ जाएगा, तो वन बाद में पहले आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा, उसके बाद चिल्ड्रन आ जाएगा। चिल्ड्रन के साथ हिज लग सकता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ हिज नहीं लगने वाला है ना, हिज जो है खुद एक प्रोनाउन है, हिज क्या है खुद एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से प्रोनाउन तो होगा नहीं, नाउन साथ, इसलिए इस प्रकार से भी देखें तो वन ऑफ हिज चिल्ड्रन ही आपका सही माना जाएगा, ठीक है। ब्रदर माई यंगर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रदर है, यहाँ पर क्या लिखा है यंगर, माई यंगर क्या होगा एडजेक्टिव, ब्रदर क्या है नाउन, माई क्या है डिटरमिनर, तो सबसे पहले डिटरमिनर फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, क्या है माई यंगर ब्रदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माई वाई ओ यू एन जी ई आर यंगर ब्रदर। आइए आपको समझ आ रहा होगा। सुनील कैप्टन आवर, ये बहुत अच्छा वाक्य है, यहाँ क्या दिया हुआ है सुनील, सुनील क्या प्रॉपर नाउन, और कैप्टन, कैप्टन साथ क्या लगेगा आवर, तो और कैप्टन हो जाएगा, तो इसके बारे में सुनील के बारे में इसका जानकारी कौन दे रहा है, और कैप्टन दे रहा है, सुनील कौन हो रहा है, और कैप्टन हो रहा है। इसी का एक वाक्य और था आपके पास, कौन सा, ये वाला था रामबदन ब्रदर हिज, तो रामबदन क्या है प्रॉपर नाउन है, उसके बाद जानकारी हिज ब्रदर है, वो जीत उसका भाई भी है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी है, तो क्या यूज हो रहा है, कैसे ना पोजीशन यूज हो रहा है, तो उसके बगल में सिंगल कामा, वैसे इसको भी करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे सुनील सिंगल कामा और कैप्टन फिर सिंगल कामा, फिर ऐसा,
यहाँ पर अगर आपको वर्ब लगानी हो, हेल्पिंग और लिंकिंग कोई भी लगानी हो यहाँ पर, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आवर कैप्टन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है भले, लेकिन जो जो वर्ब यूज होगा ये आपके प्रॉपर नाउन, जो नाउन दिया जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है उस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगा। चलिए, आपको जो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी से एक्सरसाइज आपको दी गई, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा और बनाया। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज आपको मिलती रहेंगी, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को समझिए। आज आपको 2 रूल, एक अच्छे रूल मिले हैं, एक ऑफ का यूज और एक एपोस्ट्रोफी यस का यूज। अब इस बात रिवीजन कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी यस का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर रिलेशन कैसा हो, नेचुरल रिलेशन हो, यानी कि लॉन्ग टर्म पोजीशन पर अगर कोई रिलेशन है तो हम उन पर क्या करेंगे, वहां पर अगर नेचुरल रिलेशन है तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे रोहन का पिता, रोहन की माँ, ऐसा कोई शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे वहां पर, जैसे रोहन का घर, रोहन का पेन, तो ऐसा नेचुरल रिलेशन देखने को मिल रहा है। अपोजिशन भी है, अपोजिशन है तो ऐसे वाक्यों में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये 2 नाउन ऐसे दिए हुए हैं जो एक नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जब एक्सप्लेन कर रहा है उसके बाद वर्णन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस पोजीशन में आप लगाते हैं। जो नाउन एक्सप्लेन करेगा उसको पहले लिखेंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन कर उसके बाद लिखेंगे। जैसे नाउन दिया हो, जैसे मान लीजिए सेंटेंस एक शब्द है और एक शब्द क्या है, रूल्स है। अब पहले रूल्स लिखोगे, पहले सेंटेंस लिखोगे। अब पहले देखो सेंटेंस रूल्स के बारे में बता रहा है कि रूल सेंटेंस के बारे में बता रहा है। और जब रूल सेंटेंस के बारे में बता रहा है तो रूल्स पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा, सेंटेंस, और बीच में क्या आएगा, ऑफ। अब बात करें दा कहाँ लगेगा, सेंटेंस में लगेगा कि रूल्स में लगेगा। तो जो स्पेशल होती है जिसके बारे में वर्णन किया जाता है तो उसी को तो लिखते हैं। तो रूल के बारे में तो वर्णन हम कर रहे हैं टेंस, अपने सेंटेंस में, अपने ग्रुप ऑफ वर्ड में। सेंटेंस वर्ड डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि सेंटेंस क्या है कैसा नहीं, यहाँ रूल के बारे में चर्चा हो रही थी, यहाँ पर द रूल हो जाएगा, द रूल ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस ऑफ द रूल नहीं होगा, द रूल ऑफ सेंटेंस होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपोस्ट्रोफी यस और ऑफ के बारे में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, एकदम माइनर डिफरेंस है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात की चर्चा और करने के लिए है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको आप में तो अब समस्या नहीं होने वाली है, यहाँ पर जहाँ पर इन्फिनिटिव यूज हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज किए हैं, जिरंड यूज हुआ, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ऑफ में समस्या मत लीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, एपोस्ट्रोफी यस को समझ लीजिएगा और निश्चित रूप से हम इन चीज़ों को समझते चलने वाले हैं। तो जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों सेम होते हैं, दोनों नाउन का ही कार्य करते हैं, इससे समस्या मत लीजिएगा। दोनों क्या होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं और ये किसका यूज करते हैं, ये नाउन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। चाहे वो आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ हो, जिरंड हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, दोनों नानी का ही सेंस बनाते हैं, नाउन की तरह कार्य करते हैं वाक्य में और ये सब्जेक्ट बनते हैं। और ये आपको बताया दिया गया, पिछली कक्षा में बता दिया गया। यदि आपको कुछ समस्या है, नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन करिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं यदि किसी प्रकार कोई समस्या आपको है, ठीक है। इस क्लास आपको यहीं रोकी जाती है। आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रेडिकेट के पार्ट की चर्चा कर रहे थे, हमने आपको प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ा दिया था, रिवीजन भी हो गया था। अब हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेडिकेट्स के पार्ट से संबंधित एक्सरसाइज आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप प्रेडिकेट अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके पार्ट्स भी अच्छे डिफाइन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम उसके बारे में आपको एक्सरसाइज करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेडिकेट की एक्सरसाइज मिलेंगी और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की जो एक्सरसाइज होती है आज से समाप्त हो रही हैं। आप इनको बार बार रिवीजन करिए, अपनी किताब समझिए, फिर भी कोई समस्या हो कमेंट करिएगा, फिर दोबारा भी आपको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार। आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बस यही हमारी अपेक्षा है आपसे, ठीक है।